जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपके घर में है एक प्रेत आत्मा का साया। आपके घर में एक प्रेत आत्मा का साया है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में हर कदम पर आपका मार्ग रोकती है। यह प्रेत आत्मा भटक रही है। हाँ, इस भटकती हुई आत्मा की वजह से आज आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। जैसे कि आपका मन हमेशा अशांत रहता है, मन में अजीब अजीब सी बेचैनी और डर घबराहट बनी रहती होगी। मन में अनिष्ट नकारात्मक विचार भी आपको सताते रहते होंगे। शरीर में भी, हाथ पैर में भी, कमर में भी अजीब सा दर्द रहता होगा। काम में आपका मन नहीं लगता है। पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश होता रहता है। घर में गृह कलेश मचा ही रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो बंधुओं, यह सब इस प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है। इस भटकती हुई आत्मा की वजह से आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बाधा नजर आती होगी। कोई भी कार्य आप सोचते हैं तो आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हर एक कार्य में अड़चन आती है, क्योंकि यह आत्मा आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। यह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। अब इस आत्मा का एक ही उद्देश्य रह गया है कि यह आपके परिवार में से किसी एक को जान से मार देना चाहती है। यह आत्मा भटकती हुई है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब यह भटकती हुई आत्मा आई कहां से है? सवाल यह उठता है कि यह क्यों आपको परेशान कर रही है। क्या यह सचमुच में आप ही के पूर्वजों में से कोई एक है? बंधुओं, यदि आपके जीवन में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, इस तरह की स्थिति चल रही है, इस तरह से आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई आपका पितृ पूर्वज है जो प्रेत बनकर आपको परेशान कर रहा है। होता क्या है बंधुओं, जो अल्प आयु में मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है, तो वह कभी तरते नहीं है। वह अपने घर परिवार को छोड़कर स्वर्ग लोक में नहीं जा पाते हैं। वह आत्मा यहीं पर पृथ्वी लोक में रह जाती है और वह आत्मा भटकती रहती है। फिर वह आत्मा अपने ही पारिवारिक जन को परेशान करती है। वह कहीं नहीं जाती है, अपने ही घर परिवार में आती है। फिर यह प्रेत आत्मा बहुत उग्र बनकर अपने ही पारिवारिक जन को परेशान करने लगती है। तभी तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी कुंडली में भी पितृ दोष निकल आता है, प्रेत दोष निकल आता है। तो इस तरह के दोष जब किसी की कुंडली में निकल आते हैं तो उन्हें एक बार विचार जरूर करना चाहिए। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपने देखा होगा जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है वह कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। उनके जीवन में समस्या बहुत आती हैं। एक समस्या का समाधान करते ही दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके घर में किसी न किसी प्रेत आत्मा का साया है। कोई पूर्वज ऐसा है जो अभी तक तरा नहीं है, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो बंधुओं, आपने देखा होगा कि यह भटकती हुई आत्मा आपको ज्यादातर परेशानी अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात को ज्यादा देती होंगी, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यह सक्रिय हो जाती हैं। जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आती होगी तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती होंगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाती होगी। आपके मन में बहुत ज्यादा अशांति छा जाती होगी। और आपने यह भी देखा होगा कि आपके घर में गृह कलेश जब भी होता है, पारिवारिक जन में कलेश होता है, तो वह अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह इस समय में सक्रिय हो जाती हैं और यह आपके घर में आपको अजीब अजीब तरीके से परेशान कर लेती हैं। कभी कभी तो आप नींद में होते हैं और आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब इस समय में आप गलती यह करते हैं कि आप रात्रि के समय ही घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं वो भी आप इत्र लगाकर निकलते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि यह जो बुरी आत्माएं हैं यह हमेशा इत्र वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो लोग इत्र लगाते हैं उन्हें अपनी ओर तुरंत ही आकर्षित कर लेती हैं। इत्र की सुगंध पाते ही यह आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। तो आपको इत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जिन लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं या जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, तो ऐसे लोगों को कभी भी इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा का समय आता है, आपका मन अकारण ही, बिना कारण ही किसी वजह से उदास होने लगता है और आपके शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि यह आत्मा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। अमावस्या पूर्णिमा को आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। जैसे कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होगा तो बहुत ज्यादा होगा। आप यह देखेंगे कि यह सब आपके घर में ज्यादातर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। जिन लोगों के घर में प्रेत आत्मा का साया होता है उन लोगों के घर के किसी एक सदस्य की आंखें हमेशा लाल रहती होंगी। हमेशा उसकी आंखें लाल रहेंगी, उसकी आंखों में लालामी बनी रहेगी। बिना किसी कारण ही उसकी आंखें लाल रहने लगती हैं।
माना जाता है कि आंखों का लाल होना भी प्रेत आत्मा के प्रभाव का संकेत माना जाता है। यह आत्मा हमेशा घर के किसी एक सदस्य को पकड़ती है। जिस सदस्य को यह पकड़ती है उस सदस्य के जरिए ही आपके घर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि कोई ऐसा घर का व्यक्ति है जिसकी आंखें भी लाल रहेंगी और वह अचानक से पागलों जैसी हरकत भी करेगा। उसके व्यवहार में अचानक से बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। बिना वजह बड़बड़ाना प्रेत आत्मा के होने का संकेत है। वह छोटी सी बात पर आप पर भड़क पड़ेगा, आपके घर में कलह कलेश करवा देगा। इस आत्मा के होने का यही संकेत सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से झगड़ेगा, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, बिना वजह झगड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हमेशा बीमार महसूस करेगा, जैसे कि उसकी एक बीमारी ठीक कराते ही उसके शरीर में दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी और वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा। ऐसा व्यक्ति सोते समय चौंकता बहुत है। सोते समय चौंक जाना यह प्रेत आत्मा के घर में होने का संकेत है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति नींद में अचानक से उठकर चलने लगता है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से बार बार सपने में मृतक लोग दिखाई देते हैं, जो उनके परिवार के सदस्य मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह लोग बराबर दिखाई देते हैं। कहते हैं सपने में मृत जनों का दिखना प्रेत आत्मा के होने का संकेत है कि आपके घर में वह आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर बार बार सपने में मृतक लोग आपको दिखें, मृत लोग दिखें जिनकी मृत्यु हो गई है, तो आप समझ जाना कि आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेत आत्मा का साया है। प्रेत आत्मा की वजह से ही आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा संकेत यह भी है कि जिस घर में प्रेत आत्मा का साया होगा, किसी आत्मा का नकारात्मक शक्ति का साया होता है, तब घर में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमेशा चलते चलते अचानक से ही बंद हो जाते हैं, उनमें खराबी आ जाती है। जैसे कि आपने अपने घर में लाइटिंग अच्छी कराई है, तो आपके घर की लाइट जल्दी जल्दी खराब होंगी। आप आज बल्ब बदलेंगे, कल आपको फिर से लाना पड़ेगा। 2-4 दिन में आपको लाइट सुधारने की नौबत आएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में लाइटिंग की बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या आपके घर में निरंतर बनी रहेगी। आप देखेंगे कि कभी भी आपकी इस समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और ऐसे घरों का तापमान भी अचानक से बदल जाता है। जैसे कि आपके घर का तापमान गर्मी का है, तो आपको अचानक से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि बहुत ठंड है। जब आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपको एक सिहरन सी अपने शरीर में दौड़ती हुई दिखाई देगी। अचानक से आपके इस तरह के संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, तो समझ जाना कि आपके घर में किसी न किसी भटकती आत्मा का साया है। कभी कभी आपको इस तरह के सपने भी आएंगे कि मरे हुए लोग सपने में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनका भोजन चुरा रहे हैं, उनके आगे से भोजन की थाली जो आप खींच रहे हैं वह भी आपको दिखाई देगी कि आपने सपने में देखा किसी मृत परिजन को और उसके आगे से आपने भोजन की थाली उठाई है। इस तरह का संकेत भी आपको बताता है कि आपके घर में किसी न किसी प्रेत आत्मा का साया है। यदि इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं तो तुरंत ही सावधान हो जाएं, अनदेखा बिल्कुल न करें, क्योंकि यह अनदेखी करने वाली समस्याएं नहीं है। इन समस्याओं का समाधान आपको तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो यह प्रेत आत्मा आपके घर में एक न एक दिन अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है और आपको इस बात का जरा भी आभास नहीं होता है कि आपके घर में चल क्या रहा है। इसका यह भी एक संकेत है कि यदि आपके घर में प्रेत आत्मा है, तो यदि आपने अपने घर में कुत्ता पाला है, तो वह कुत्ता अचानक से डरने लगेगा और अचानक से उसका बर्ताव बदल जाएगा। वह एक ही जगह को देखकर बार बार भौंकने लगेगा, क्योंकि जानवरों को भूत प्रेतों की आवाजें बहुत जल्दी सुनाई देती हैं। जानवरों को भूत प्रेतों के होने का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की यदि घटना हो रही है तो आप इसे नजरअंदाज ना करें। तो बंधुओं, इस तरह की समस्या आपके जीवन में निरंतर बनी हुई है और आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आपकी कुंडली में सब कुछ ठीक रहता है। कुंडली में किसी भी ग्रह से आपको पीड़ा नहीं होती है। आप यह भलीभांति जान जाते हैं कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों की कोई पीड़ा नहीं है। फिर आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? क्या आपको इस बात की जरा सी भी भनक है कि आपके घर में एक प्रेत आत्मा रहती है? एक प्रेत आत्मा का निवास हो गया है। हमेशा से यह आत्मा आपके घर में ही रहती है और आपके घर के पारिवारिक जनों को कष्ट देती है। तो इस तरह की घटना आपके जीवन में घट रही है। जैसे कि आप किसी कार्य को करते हैं, वह कार्य आपका पूरा ही नहीं होता है, या फिर इसका एक सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपका कार्य शुरू होते ही बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छुएगा। आपको लगेगा कि इस कार्य को अब आप पूरा कर लेंगे, इसमें आपको अच्छा फायदा होगा, लेकिन नहीं। इस प्रेत आत्मा की वजह से आपके दिमाग का ऐसा भटकाव हो जाता है, आप उस व्यवसाय में अपना पूरा धन खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी खर्च कर देते हैं। जब आप इस तरह के कार्य को कर लेते हैं
फिर आपको बहुत तेजी से अपने कार्यों में गिरावट दिखाई देती है। फिर आपका बिजनेस व्यापार जो भी है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपको भारी नुकसान होता है। कर्ज के बोझ से आप दब जाते हैं। इस तरह से आपके घर में समस्याएं पैदा कराती हैं यह प्रेत आत्माएं। तो आपने सोचा है कि आपके घर में इस तरह की स्थिति इसी वजह से उत्पन्न हो रही है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। यह किसी न किसी प्रेत आत्मा का ही खेल है जो आपको बर्बाद कर देना चाहती है। कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, लेकिन लोगों का दिमाग अभी तक खुल नहीं रहा है कि उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं। जो लोग समझ जाते हैं तो वह अपने पितृ पूर्वजों से विनय करने लगते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, उनसे गुहार करने लगते हैं, तो उनके घर में धीरे धीरे इन सब समस्याओं की शांति होने लगती है। अब जो लोग इन सब समस्याओं से परे हैं, उनको इन सब बातों के बारे में पता नहीं है, तो उनका दिमाग यहाँ तक नहीं जाता है, उन्हें इस बात पर भरोसा भी नहीं होता है। जी नहीं बंधुओं, निश्चित तौर पर आपके घर में प्रेत आत्मा का ही साया है। आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रेत आत्माएं जो होती हैं यह बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं। यह दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य रूप से हमारे घर के ही किसी सदस्य के ऊपर इनका साया हो जाता है। किसी एक सदस्य को यह पकड़ लेती है, फिर उस सदस्य के माध्यम से आपके घर में कई तरह की घटना होती है और दोषी उस सदस्य को ही ठहराया जाता है। जैसे किसी सदस्य ने व्यवसाय किया, अब व्यवसाय में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पूरा परिवार कर्ज की स्थिति से गुजर रहा है, कर्ज से के बोझ से दब गया है। अब सभी लोग ऐसे इंसान को दोष देते हैं कि जिसने कार्य किया है उसके माध्यम से यह नुकसान हुआ है, तो सारे लोग उस व्यक्ति को दोष देते हैं। जी नहीं, यह समय दोष देने का नहीं होता है, यह समय सोच विचार करने का होता है। कभी भी आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य इसलिए नहीं करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमारा मान सम्मान बढ़े, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इस तरह की कामना सभी लोग करते हैं, लेकिन जब घर में किसी तरह का दोष हो जाता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। अब आपके घर में प्रेत दोष हो गया है, प्रेत दोष के चलते आपके घर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में यदि आपके घर में वास्तु दोष भी हुआ तो फिर यह प्रेत आत्माएं निश्चित तौर पर आपके ही घर को पकड़ लेती हैं। फिर यह आपके घर को छोड़कर कहीं जाती भी नहीं है। इन्हें घर से बाहर निकालने का एक ही मात्र रास्ता है कि या तो आप किसी देवी देवता की शरण पकड़ लें। इसमें हम आपको सलाह देंगे या तो आप माँ काली की या फिर हनुमान जी की, भैरव बाबा की साधना करें। यदि आप साधना नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई एक छोटा मंत्र उनका उठा लें और प्रतिदिन अपनी श्रद्धा अनुसार जपना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि 2-4 महीने में ही आपके घर में इतना बड़ा चमत्कार दिखाई देगा कि आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। अब बहुत ज्यादा आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसके लिए आपको अपने घर में सुंदर कांड संपन्न कराना चाहिए। आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर अपने घर में सुंदर कांड का पाठ कराएं। पहली बार में ब्राह्मण से करवाएं, फिर आप नियमित रूप से शनिवार या मंगलवार या फिर पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड करना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि साल भीतर आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। आपके घर के सभी सदस्य तरक्की से लग जाएंगे, सभी सदस्य व्यवसाय व्यापार को करने लगेंगे और सबके भी जो कार्य बिगड़ते थे वह अब नहीं बिगड़ेंगे। आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, आपके घर में खुशियां आने लगेंगी, आप अपने घर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में चल रही है, आप बहुत परेशानी में चल रहे हैं, तो आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको इन प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाएगी। तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष से आपको 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। पत्ते कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, पत्ते बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपने 5 पत्ते तोड़ लिए हैं। अब आपको अपने घर वह 5 पत्ते लेकर आना है। उन 5 पत्तों पर एक एक सुपारी रख देनी है और लाल चंदन ले आए। उस चंदन को गंगा जल में घिसकर उन पत्तों पर रामदूताय नमः इस तरह से मंत्र लिख दें। अब आपने 2-2 बार मंत्र लिख दिया है रामदूताय नमः, इस तरह से 2 बार एक पत्ते पर मंत्र लिखना है। फिर इन पत्तों की अच्छे से पूजा आपको कर लेनी है। धूप दीप अगरबत्ती आपको इन पत्तों को दिखा देनी है और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का आपको कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी समस्याओं के बारे में हनुमान जी से कहना चाहिए और जो प्रेत आत्मा आपको परेशान कर रही है उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपके घर से यह प्रेत बाधा नष्ट होगी, यह भूत प्रेत जाएंगे, वैसे ही आपके घर में
धन वैभव आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। बंधुओं, यह उपाय बहुत ही असरदायक है। छोटा सा सरल उपाय है। यह आपको कम से कम 5 मंगलवार कर लेना चाहिए। यदि सचमुच में जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। साथ ही यदि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, आपके घर में बीमारियां निरंतर लगी रहती हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों को एक नियम जरूर बनाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को प्रतिदिन सुबह पीला चंदन घिसकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर लगाना चाहिए। इसका तिलक करने से कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को इसका तिलक लगाना चाहिए। इसका तिलक लगाने से परिवार के सभी सदस्य बीमारियों से मुक्त रहते हैं। बनते हुए कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि अब आपका कार्य बन जाएगा। आपको ऐसी संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं कि आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अड़चन आ जाती है। तो एक काम करना चाहिए। परिवार का जो भी सदस्य किसी व्यवसाय को कर रहा है, किसी काम धंधे में रुपए पैसा लगा रहा है, तो घर के किसी एक सदस्य को चुपचाप से उसके ऊपर घर से बाहर जाते समय मूंग के दाने छिड़क देने चाहिए। साबुत मूंग के दाने उस पर छिड़क देने चाहिए। ध्यान रहे, इन छिड़के हुए दानों को कोई भी परिवार का सदस्य ना उठाए। उस व्यक्ति के जाने की कुछ देर बाद उन दानों को झाड़ू लगाकर बाहर फेंक दें। इन दानों को परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ से नहीं उठाना है। इनको झाड़ू से एक साइड कर दें, यहाँ वहाँ उल्ला दें, लेकिन इन्हें हाथ से टच नहीं करना है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो यह प्रेत बाधा जो आपको रुकावट दे रही है, यह फिर आपको रुकावट नहीं देगी। आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। आपको अपने कार्य में 100% सफलता मिलेगी। जब घर में प्रेत बाधा होती है तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह रोजी रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। तो इस स्थिति में आपको रोज एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र यह है, ओम काली कंकाली महाकाली भरे समुंदर पति प्याली, 4 वीर भैरव 84 तब तो पूजू पान मिठाई, अब बोले माँ काली की दुहाई। नित्य स्नान करके इस मंत्र को 6 दिन लगातार जपें या फिर प्रतिदिन जपना प्रारंभ कर दें तो रोजगार बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आप अभी तक नौकरी की तलाश में भटक रहे थे तो वह तलाश आपकी जरूर पूरी होगी। आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अपने मुख से आपको इस मंत्र का कम से कम 6 दिन तक 46 बार जाप करना है। यह मंत्र आपको निश्चित तौर पर कामयाबी दिलाएगा। यह बहुत ही असरदायक मंत्र है, माता काली का मंत्र है। तो हमने बहुत सारे उपाय आपको बता दिए हैं। इन उपायों में से एक न एक उपाय आपका जरूर काम करेगा, लेकिन उपाय करने से पहले आपको अपने मन में पूरी श्रद्धा रखनी होगी। इन उपायों पर भरोसा करना होगा, तभी आपके यह उपाय संपन्न होंगे। नियमित रूप से पीपल वृक्ष पर दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। रविवार के दिन आप बस छोड़ दें, बाकी के दिनों में आप प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें और हो सके तो पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें। आपके घर में जो भी बुरी आत्मा है, जो भी प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, इन सब समस्याओं से आपको 100% छुटकारा मिलेगा। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है, हमारे द्वारा दिए गए उपायों से यदि आपको लाभ होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।